मेरा इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होना चाहिए? अक्सर मुझसे लोग यही सवाल पूछते हैं। कहीं आपके मन में तो सेम सवाल नहीं है? अगर है तो आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है। आज के एपिसोड में सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा कि 1000, 2000, 10,000 रुपए लगाकर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। रियलिटी चेक देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना पैसा हो तो बाजार में अच्छे से ट्रेडिंग किया जा सकता है? मैं आपको लाइव दो अलग अलग तरीकों से समझाता हूँ। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सैलरी में से कुछ पैसा निकाल कर इन्वेस्टिंग शुरू करूं, तो आपको एक मोस्ट पॉपुलर नियम के बारे में जान लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक दो बार जिक्र किया है, फिर बता देता हूं अगर आप नए हैं तो। रूल है 30, 20 और 50 का। 50% पैसा जो होता है वो बेसिक नीड्स के लिए होता है। 30% जो पैसा होता है गर्लफ्रेंड शॉपिंग या उसे डिनर कराना हो। मेरा मतलब है कि आप अपने शौक पूरा करने के लिए कहीं घूमने जाना हो, विदेश टूर करना हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप 30% पैसा खर्च कर सकते हैं और बाकी का जो 20% पैसा बचता है उसे आप सेविंग के लिए यूज कीजिए। उन पैसों का बाजार या कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ सवाल ये है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो आप तो 20,000 महीना आसानी से सेव कर सकते हैं। लेकिन ये तो जरूरी है नहीं कि हर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो, कम भी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो अगर बाजार के एक्सपर्ट की बात माने तो वो ये कहते हैं कि आप बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास मिनिमम कैपिटल कितना है। ध्यान रहे, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग की नहीं, क्योंकि कई लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो वह लॉन्ग टर्म के लिए होता है और आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ उसमें पैसा लगाते हैं, रिस्क उसमें कम होता है। वहीं जब बात ट्रेडिंग की होती है तो यहाँ आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट माइंडसेट के साथ पैसा लगाते हैं और यहाँ रिस्क जो होता है वह हाई होता है। तो शुरुआत में आपको ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग करना चाहिए। एक बार जब 1 लाख 2 लाख का फंड बन जाए तब आपको ट्रेडिंग की तरफ रुख करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब आप मान लीजिए 2 लाख का आपके पास फंड हो गया तो आप उसमें से 1 लाख का कैपिटल सिर्फ किसी अच्छे स्टॉक में लगाकर इन्वेस्टिंग कर लीजिए और बाकी का 1 लाख से ट्रेड कीजिए। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में होता क्या है कि लॉस भी होता है और आपको सेम डे बाहर निकलना होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या आप इंट्राडे करते हैं तो सेम डे बाहर निकलना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो हो सकता है कि आपको 1-2 दिन का आपको समय भी मिल जाता है, लेकिन उसमें नुकसान होता है, थीटा डी के हावी होता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो इसलिए ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है तो बाहर निकलना होता है, तो कई बार ट्रेड सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है जैसा आप प्रेडिक्ट किए होते हैं। तो ऐसे में आपको लॉस उठाना पड़ता है और अगर आपको लॉस उठाना पड़ रहा है और आपके पास कैपिटल कम होता है तो आप तो नुकसान में चले जाएंगे, कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसलिए जब ठीक ठाक फंड हो जाए तब ट्रेडिंग की तरफ रुख कीजिए। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए कितना पैसा है यह मैटर नहीं करता है। आपके पास जितना पैसा है 1000, 2000, 500, 200, आप इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। क्योंकि वॉरेन बफेट का वो लाइन याद है, उन्होंने जब इन्वेस्टिंग शुरू किया था तो वह कितने साल के थे और तब भी वो ये बात कहते थे कि मैंने काफी लेट इन्वेस्टिंग शुरू की है। तो आपको लेट नहीं करना है, इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। जब धीरे धीरे आप मार्केट के जोखिम और बाकी चीजों को समझ जाएं तब धीरे धीरे ट्रेडिंग की तरफ बढ़िएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग ज्यादा बेस्ट है। तो आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या आपके लिए जरूरी है, कितना कैपिटल होना चाहिए और सबसे जरूरी चीज, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि लाइव कैलकुलेशन दिखाऊंगा, तो आप खुद सोचिए एक बार कि अगर आप 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में लगाते हैं और वो 10% बढ़ता है तो कितना प्रॉफिट होगा? 10,000। वहीं अगर आप 100 रुपए किसी स्टॉक में लगाते हैं और वो 10% बढ़ता है, कितना प्रॉफिट होगा? 10 रुपए। प्रॉफिट तो आपको 10% हुआ, लेकिन अमाउंट कम है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा कैपिटल होता है तब ज्यादा रिटर्न बनाता है। इसलिए मैं इस एपिसोड में भी बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पहले कैपिटल बनाइए फिर ट्रेडिंग की तरफ बढ़िएगा। बाकी अगर कोई सवाल